और उस दिन उन जालिमों ने हमें जिंदा दफना दिया था। कितने घुट घुट के मरे थे हम। गांव वालों को लेकर मैं वहां पहुंचा। आइए, यहाँ मारा था राधा कृष्णा को। आइए, इन लोगों ने मारा हमारे राधा कृष्णा को। अरे ठाकुर कहाँ है मेरे राधा कृष्णा? अरे कैसी बातें कर रहे हो कबीरा? मैं मारूंगा उन्हें? वो तो मेरे बच्चों जैसे। झूठ बोल रहा है ठाकुर। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे भोपा, देवता समान ठाकुर साहब के ऊपर सारे गांव वालों के सामने इतना बड़ा इल्जाम लगा है। मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने मारा राधा कृष्णा को। अनर्थ, घोर अनर्थ। ठाकुर साहब, आपके बेटे का यज्ञ अधूरा रह गया है। इस भोपा की वजह से यज्ञ अधूरा रह गया है। आपके बेटे का काल सर्प दोष दूर नहीं हो सकता। हटो हटो हटो, सामने से हटो। घनी खंबा ठाकुर साहब, घनी खंबा। आपने मुझे याद किया? ए पाखंडी, तू भी हत्याकांड में शामिल था। तुम सब ने मिलकर मारा राधा कृष्णा को। तुम रक्षक नहीं, भक्षक हो, भक्षक। इंस्पेक्टर, खड़े खड़े इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने अभी आया हूँ। लगता है तू सठिया गया है, पागल हो गया है भोपा। अरे कबीरा, देखिए ना इसको। अरे भोपा, क्या हो गया तुझे? भोपा, कभी तो ठाकुर पर, कभी स्वामी जी पर और कभी इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगा रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए कबीरा काका, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इन्होंने मारा राधा कृष्णा को, ये झूठ है। शनि की 7.5 जब अपने अंतिम चरण में होती है तो जातक का यही हाल होता है। ले जाओ इसे। ठाकुर, तुम मेरी आवाज नहीं दबा सकते। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। तुम लोग गांव वालों के बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। देवी मां इंसाफ करेगी। मेरे राधा कृष्णा आएंगे, उनका पुनर्जन्म होगा, वो तुमसे बदला लेंगे। ले जाओ उसे और थाने में बंद कर दो। आइए ठाकुर साहब। क्यों रे भोपा, बहुत जबान चल रही तेरी है? तुम लोग चाहे मुझे जान से मार दो, मगर मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप नहीं रहेगा? हाँ। ये ले। ठाकुर के खिलाफ जाएगा, हमारे खिलाफ जाएगा। गांव वालों के सामने मेरा गिरबान पकड़ा है। बोल, जितना बोलना है बोल। तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। दफन हो गए दोनों जमीन में। दफन शरीर होता है ठाकुर, आत्मा नहीं। ये सब ग्रहों के खेल हैं और हम इस खेल के खिलाड़ी हैं भोपा। राधा कृष्ण हमें माया देकर इस मायावी संसार से प्रस्थान कर चुके हैं और अब मैं देख रहा हूं तुम्हारी कुंडली में राहु काल प्रवेश कर चुका है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी वाणी प्रस्थान करने वाली है। दो उसके मुंह में धतूरा। अब देखना धतूरे का कमाल। और इस तरह उन जालिमों ने मेरी आवाज दबा दी। सब लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन मुझे देवी मां पर पूर्ण विश्वास था कि तुम दोनों का पुनर्जन्म होगा और तुम दोनों फिर से लौट कर आओगे। देवी मां ने मेरी पुकार सुन ली। क्या तुम्हें अभी याद नहीं आया राजा? रानी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे इसको याद नहीं आ रहा। अरे मेरी दस्तरक लाओ, मेरी दस्तरक लाओ, दस्तरक लाओ, दस्तरक लाओ।
बाबा मुझे सब याद आ गया। बाबा बाबा मुझे सब याद आ गया। आप ही मेरे पिता है बाबा। बाबा मुझे सब याद आ गया। रानी रानी तुम ही राधा हो। भोपा बाबा मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमें जिंदा गाड़ा था। चलिए हाँ, बाबा बेटा। चलिए बाबा मैं आप सबको लेके चलता हूँ। आप सब भी चलिए। चलो कमीने चलिए काका, बाबा। चलो। यही है वो जगह जहाँ से मैंने खजाना निकाला था और यहीं पे हमको जिंदा दफन कर दिया था। बाबूलाल खोदो यहाँ। इसका मतलब है कि वो दुष्ट कृष्ण और राधा की लाशों पर बैठकर हमल कर रहा था। बाबा पापा बाबा उस दिन मैंने तुम पर विश्वास न करके बहुत बड़ी भूल की थी। बाबा हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा। आजकल मीडिया का जमाना है। ये बिल्कुल सही कह रही है। मीडिया में हलचल होगी तो पुलिस अपने आप हरकत में आ जाएगी। हलचल तो अब उस ठाकुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में होगी।